मैं डॉक्टर उधम सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज मेरा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, समृद्धि संयोजन, क्षेत्रीय विकास एवं अंतः संबंध। इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, कंपोजिशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप। तो सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो सहस्त्र वर्षों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारतवर्ष इस बेड़ियों को तोड़ करके 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वर्णिम द्वार पर खड़ा हुआ, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की यह नीड हुई कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय काफी पिछड़ी हुई थी, अत्यंत अल्प विकसित अवस्था में थी, जिसके माध्यम से यह देखा गया कि बहुमुखी आर्थिक विकास की आवश्यकता भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिली, जिसके माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार बना करके सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने का कार्य किया है, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे भारत में आर्थिक समृद्धि एवं संयोजन यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंपोजिशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय की बात किया जाता है। तो किसी भी देश के विकास में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें 20वीं शताब्दी के मध्य तक आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो विकास को आर्थिक समृद्धि की ही संज्ञा दी जाती थी और इसका बढ़ता हुआ आकार आज निश्चित रूप से असीमित स्थिति के अंतर्गत देखने को मिला, जो आज डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, विकास की बात कही जा रही है। डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो सर्वप्रथम विकास के साथ साथ हमारे देश का विकास दर क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। यानी 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम चर्चा करें तो उस समय उस काल में हमारा विकास दर 3.5% हुआ करता था। आज यह ग्रोथ निश्चित रूप से हमारी विकास दर बढ़ी है, जो 1990, 2007, 12 में यह विकास दर आपका 7.9% हुआ है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है निरंतर बढ़ता हुआ आकार की ओर प्रगतिशील है। दूसरी बात हम अगर देखें तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अगर हम परिचर्चा करते हैं तो 1951 में हमारी जीडीपी आपका 9,995 करोड़, जबकि एनएनपी हमारा 9,464 करोड़ हुआ करती थी। जबकि आज के परिवेश के अंतर्गत अगर हम देखें 2000 इसी क्रम में हमारी जो जीडीपी है 2010-12 की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह आपका 82,76,664 करोड़ पहुंच गए, जिससे हम कह सकते हैं
कि हमारी राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हुई है। दूसरी बात हम परिचर्चा कर सकते हैं, कृषि उत्पादक यानी कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आज हमारे देश में कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर प्रगतिशील हैं। जो खाद्यान्न वस्तुओं के संदर्भ में हम आत्मनिर्भर हैं, जिससे कि हम बल्कि अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों तक निर्यात कर रहे हैं, जिससे कि यह हम कह सकते हैं कृषि उत्पादन में भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक अहम रोल माना जाता है। दूसरी बातें आती हैं औद्योगिक उत्पादन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम परिकल्पना अगर करते हैं तो यह देखें कि औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, कपास, सब सारी वस्तुएं जो उत्पादित की जाती हैं हमारे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, औद्योगिक उत्पादन को एक बड़ा महत्व प्रदान करती है, जिससे कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं को हमारे औद्योगिक उत्पादन में रॉ मटेरियल के रूप में उसका उपयोग करके हम इंडस्ट्री को अधिक से अधिक बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात आती है बचत एवं विनियोग में वृद्धि। बचत और विनियोग की वृद्धि की अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से हमारे प्लान पीरियड पंचवर्षीय योजनाओं, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में यह हमारी बचत एवं विनियोग में वृद्धि हुई है। जो यह हम देख सकते हैं कि सकल विनियोग और बचत की दरें 9.3 से होकर के 9.5% उस समय आपकी 1950 और 91 में हुआ करती थी, बल्कि आज 2012 और 13 की अगर हम चर्चा करें, उस क्रम में करें तो यह हमारा वृद्धि 35.0 तथा 30.8% की वृद्धि हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि बचत और विनियोग में भी हमारे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। दूसरी बात आती है यातायात एवं संचार की सुविधाएं, यानी सरकार द्वारा बहुमुखी विकास की ओर सड़कों के निर्माण के लिए, दूरसंचार व्यवस्था के विकास के लिए निश्चित रूप से यह प्रगति आज हमारे देश में सड़क परिवहन, हवाई जहाज इत्यादि स्थितियों में काफी वृद्धि हुई है। दूसरी हम बात करते हैं स्वर शिक्षा, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो प्राथमिक से लेकर के मध्यम वर्ग से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था में स्वर शिक्षा अभियान के माध्यम से, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, उच्च शिक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से गवर्नमेंट के इस विधा पे विशेष फोकस है, विशेष सहयोग है, जिसके माध्यम से विकास की प्रक्रियाएं निरंतर शिक्षा के भी क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा नीड देखने को मिली है। दूसरी बात आती है विद्युत उत्पादन में वृद्धि। निश्चित रूप से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था विद्युत उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रगतिशील है, जिसके माध्यम से हम प्लान पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उसके विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण करके जो हमारी समग्र विद्युत योजनाएं हैं उसके विकास के लिए गवर्नमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अच्छी खासी पूंजी दे करके, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके आत्मनिर्भरता की ओर हम विद्युत के भी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आती है बैंकिंग क्षेत्र का विकास। आज हमारी गवर्नमेंट द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्रों, डिजिटल इंडिया के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में यह देखा गया कि बैंकिंग क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है, जिसके माध्यम से लेन देन में काफी आसानी हुई, क्लियरेंस
में जो समस्याएं हुआ करती थी, गांव में बचत करने की जो प्रवृत्तियां हुआ करती थी, छोटे छोटे बैंकों के माध्यम से शाखाओं को खोल करके विकास की प्रक्रिया, बैंकिंग सेवाओं की नीड को महत्व दिया गया। और स्वास्थ्य सुविधाएं निश्चित रूप से आज हमारी कोविड-19 में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार का बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। बजट निर्धारित किया गया है जिससे कि हम जो हमारी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित उसको हम पूरा करें। और साथ ही साथ विदेशी व्यापार में वृद्धि, हमारा देश आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम विदेशी व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि किए हैं और यह वृद्धि हमारे लिए धनात्मक स्थिति लेकर के आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, वृद्धि में, उसके विकास दर में और साथ ही साथ उसके आर्थिक पहलुओं में विकसित करने का यह जो प्रयास रहा